आज हम लोग एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, जैसे टुडे, नाउ, वीकडे, डे 360, लेफ्ट, राइट और मिड। ये कुछ बेसिक फंक्शन हैं जिनको एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं और उतने ज़्यादा काम के तो नहीं हैं पर काम के बहुत हैं। जैसे कि इसमें लेफ्ट, राइट और मिड, इनका काम बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे हम यूज डे 360 भी करते हैं एक्सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टुडे फंक्शन की। अब हम फंक्शन को लिखेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये। तो कैसे हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं बताओ? फंक्शन को कैसे हम स्टार्ट करते हैं? जैसे कोई भी फार्मूला अगर हमें लगाना हो, ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? इक्वल टू। कैसे स्टार्ट करेंगे? इक्वल टू। सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा इक्वल टू। जैसे ही हम इक्वल टू लिखें किसी सेल के अंदर, ठीक है, तो हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। समझ गए? फंक्शन जैसे आपका स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपको लिखना है टुडे। क्या लिखना है? टुडे। जैसे आप लिखोगे TOD, आपने लिखा, उसके बाद नीचे आ जाएगा टुडे बन करके, ठीक है। अगर आप चाहो तो माउस से डबल क्लिक कर दो उस पर, फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक और काम कर सकते हो, टैब बटन का यूज करके। अगर आपने टैब बटन यूज किया तो यहाँ पर टुडे हमारा एक्टिव हो जाएगा। समझ गए? तो टुडे जब एक्टिव हो जाए तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको कोष्टक को कर देना है क्लोज, ठीक है, और दबा देना है इंटर। ठीक, जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो हमारा आज का जो डेट होगा, क्या होगा? डेट। आज की जो हमारी डेट होगी वो हमारे सेल के अंदर प्रिंट हो जाएंगी। समझ गए? अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ आए जो वैल्यू करके आ जाए, जैसे सेल के अंदर आपकी लिखी हो वैल्यू, VALUE, आपका डेट नहीं प्रिंट हुआ, लिख दिया वैल्यू, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर आप देखेंगे सेल के ऊपर जहाँ पे कॉलम होती है, अपने माउस को लेकर के जाओगे कॉलम के पास, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस बनेगा, ठीक है। आप उसी पे डबल क्लिक कर दोगे साइड में। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ले लेगा, या फिर आप यहाँ पे कर्सर को लेके जाओ और इसे ड्रैग कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ड्रैग करोगे इसके अंदर हमारा आज का जो डेट होगा कंप्यूटर सिस्टम में, जो आज जो डेट होगी, यानी कि जो आज तारीख होगी कंप्यूटर सिस्टम में, वो तारीख यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर डेट हमारी गलत हुई तो गलत डेट प्रिंट होगा, अगर डेट हमारी सही होगी तो सही डेट प्रिंट होगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे नाउ की। नाउ फंक्शन में क्या होता है कि सेम ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है, इक्वल टू आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है NOW। उसके बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है, एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव होगा आपको क्लोज कर देना है। इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं लिखना है। क्लोज करके आप इंटर जब प्रेस करोगे, ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास इस सेल के अंदर जहाँ पे ये फंक्शंस लगा, इसके अंदर प्रिंट होगा डेट के साथ साथ टाइम भी। क्या प्रिंट होगा? टाइम के साथ डेट, यानी कि सबसे पहले डेट होगा फिर टाइम होगा। समझ गए? तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे वीकडे। वीकडे में क्या होता है, सेम ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक, इक्वल टू आपको लिखना वीकडे। उसके बाद टैब दबा करके एक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। किसमें? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। पहले हम क्लियर कर दें कि वीकडे में प्रिंट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हो तो कोई भी चीज़ें प्रिंट हुई सेल के अंदर तो आपको ना समझ में आए तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो कैसे? वीकडे के अंदर आपको लिखना है, जैसे आपने कोई भी डेट लिखी, जैसे आज तारीख क्या है? 21/12/2024, कोष्टक क्लोज। इस तरीके से डबल इंटरेड कामा बंद और कोष्टक भी बंद। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा कैलेंडर होता है, ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहला दिन क्या होता है? सबसे पहला दिन संडे होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके स्टार्ट होती है दिन, 7 दिन, ठीक है, ऐसी होती है। सैटरडे पे हमारा एंड होता है। तो 21 हमारा डेट है। अब ये संडे मंडे से लेकर के, जैसे कि आप भी, कौन सा दिन है आज?
फ्राइडे या सैटरडे, आज है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे है, तो सैटरडे हमारा कौन सा दिन हुआ, 7वां। तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस सेल के अंदर प्रिंट हो जाएगा 7, ठीक है, यानी कि जो जिस नंबर पे हमारा डेट होगा संडे मंडे के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सेल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। यानी कि ये फंक्शन क्या करता है, जो भी हम डेट डालेंगे उस डेट को 1 से लेकर के 7 तक के बीच में जो संख्याएं होती हैं उसको प्रिंट करता है। समझ गए? इसके बाद हम बात करते हैं डे 360 की। डे 360 कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसकी बात करते हैं। डे 360 का यूज करने के लिए यहां पे हम लोग फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू DAYS360। जैसे ही आप टैब दबाओगे एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कामा में एक डेट लिखनी है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि इसमें वैसे होगा क्या, पहले ये समझ लो, ठीक है। डे 360 में होता क्या है, तो इसमें होता ये है कि आज तक पहला स्टार्टिंग डेट होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्टिंग डेट, जो स्टार्टिंग डेट जैसे मान लो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अगर हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे यूज करें, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद कॉमा, अब इसके बाद एंड डेट, जो हमारा डेट अभी तक का है, आज जो तारीख है वो अगर हम लिख दें 21/12/2024 और कोष्टक क्लोज और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इससे जब हम पैदा हुए, ठीक है, और अब तक कितना दिन हुआ, ये फंक्शन उसको काउंट करके हमें बताता है। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड डेट तक, यानी अब तक जो आप डेट डालोगे, यहाँ पे कोई श्योर नहीं है कि आज का डेट डाल रहे हो, कब का डेट डाल रहे हो। अगर आपको कोई भी डेट डालनी हो, यानी कि ये जो डेट है हमारा, ये कम होना चाहिए, ये वाला थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इसके और इसके बीच में कितना दिन हुआ। तो यानी कि जब हमें दिन फाइंड आउट करना होता है कि कितना डे हुआ इसके और इसके बीच में, तब हम यूज करते हैं इक्वल टू डे 360। क्लियर? क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट का। लेफ्ट का भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे। चलो यहां पे यूज करते हैं लेफ्ट, इक्वल टू लेफ्ट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट यानी टैब। क्लियर? इसके बाद यहां पे जैसे हम देख रहे हैं कि एक वर्ड है, ये कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी बड़ा से बड़ा नाम ले लो, यहां पे हम एक वर्ड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे देते हैं कॉमा, ठीक, और यहां पे हम लिखते हैं 4। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। इसका मतलब पहले समझ लो कि होता क्या है लेफ्ट से। जैसे ये वर्ड है, ठीक है, मान लो किसी सेल में बहुत सारे नेम वाइज नाम लिखे हुए हैं बहुत लोगों का, ठीक है। आपसे बोला जाए कि एक आप काम करिए, ठीक, कि इसमें से सारे में से 4 वर्ड जो हैं, 4 लेटर बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से 4 लेटर, यानी कि CPANC, ठीक है, इतना निकाल करके हमको दूसरी सेल में प्रिंट करके दीजिए। तो आप क्या करोगे, तब आपका यूज होगा लेफ्ट फंक्शन। तब आपको लगाना पड़ेगा इक्वल टू लेफ्ट, उसके बाद एक वर्ड को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस वर्ड को लिखोगे, कॉमा दे करके यहाँ पे जो भी कैरेक्टर लिखोगे 4 3 2 1, ठीक है, आपने जैसे लिखा और आप इंटर प्रेस करोगे। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि ये जो वर्ड है ये डबल इन्वर्टेड कामा में होगा, ठीक है। ये वर्ड क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कामा में होगा। अब हम आपको एक और चीज़ क्लियर करते हैं। अगर ये आप सेल सेलेक्ट कर रहे हो, इसकी जगह पे अगर आप सेल सेलेक्ट कर रहे हो, तब वो कामा में नहीं रहेगा। लेकिन जब आप लिखोगे स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग और नंबर को बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। क्लियर? याद रहे, इस ABCD वाले चीज को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, और नंबर को क्या बोलेंगे, इंटीजर। ये वैल्यू होती है, स्ट्रिंग वैल्यू और इंटीजर वैल्यू, ये हमेशा याद रखना, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो जब हम स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। कहीं भी एक्सेल फंक्शन के अंदर अगर हम स्ट्रिंग लिखें, ठीक है, फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं इक्वल टू और स्ट्रिंग लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो डबल कोट के अंदर ही होगा, याद रहे। उसके बाद कॉमा 4, ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर। यानी कि लेफ्ट से 4 अक्षर प्रिंट कर दो, यानी कि जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा PANC। समझ गए? सेम इसी प्रकार हम राइट यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं और इंटर हिट करते हैं तो क्या होगा बताऊं? यहाँ पे राइट से यानी कि NANA ये प्रिंट होगा। समझ गए? यहाँ पे प्रिंट होगा ANAN। समझ गए? जब हम राइट से 4 अक्षर काउंट करेगा, 1 2 3 और 4, तो क्या प्रिंट होगा? ANAN। समझ गए? तो ये हमारा हो गया राइट फंक्शन। क्लियर? लास्ट है मीड, इसका यूज बताते हैं। अब यहाँ पे इतना तो काम आपको सेम ही कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे होती है सबसे पहला वैल्यू, स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है। अब काउंट करना है आपको, जैसे इसमें भी काउंट हो रहा था, राइट का राइट से हो रहा था, लेफ्ट का लेफ्ट से हो रहा था, इसमें भी वही होगा। लेकिन क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने जो भी वैल्यू दी, मान लीजिए हम 4 देते हैं, ये हमारा 4 इंटीजर हमने यहाँ पे लिखा, तो ये यहाँ से 1 2 3 4, 4 पे ये आएगा सी आएगा, तो यहाँ पे सी से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और कोष्टक क्लोज, तो 4 से स्टार्ट हो गया, यानी 4 से स्टार्ट हो रहा है और 4 और आगे काउंट करेगा, यानी कि 1 2 3 और 4। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? CHA और N। समझ गए? इस तरीके से हम मीड का यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। और ये जो हमारा, एक और चीज़ बता दूं आपको, जो नेम है, अगर ये नेम किसी सेल में है तो आप माउस से उस सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेल जैसे A1 B1 C1 ऐसे होता है, ये भी हो सकता है A2 B2 C2, ऐसे सेल होती हैं हमारी। ठीक है? तो इस प्रकार से आप सेल सेलेक्ट करोगे तो डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाओगे, याद रहे। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा दे करके नंबर लिख देनी है नॉर्मली, बाकी काम हो गया, बाकी काम एक्सेल समझ लेगा। ठीक है? एक्सेल इतना जान लो कि आपका फ्रेंड की